नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ गायन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स में। तो आज मैं पहुँची हूँ आपको एक लग्जरी घर दिखाने वाली हूँ। 2 BHK ऑन द ग्राउंड फ्लोर, 2 BHK ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड 1 सर्वेंट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो ये रहने वाला है। अब आप पूछोगे प्लॉट साइज़ क्या है, डायमेंशन क्या है, तो 250 स्क्वायर यार्ड यानी कि 10 मरले का ये घर रहने वाला है। डायमेंशन है भाई, माथा रहेगा 30 और डेप्थ रहेगी 75, 30 बाय 75 जो है इसका प्लॉट साइज़ है। अब आप पूछोगे कि अंदर क्या क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा। जैसा घर आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको मिलेगा। और यहाँ पर फाइनल टच अभी चल रही है, फिनिशिंग हो रही है। सो जो चीज़ें लेफ़्ट आउट हैं, जो लग जाएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको एज इट इज़ पूरा घर विद द फैंसी लाइट्स, शैंड्रियल, वॉलपेपर, वैनिटीज़, सब कुछ आपको एज इट इज़ मिलेगा। सो लोकेशन की अब बात करती हूँ। लोकेशन है भाई सनी एन्क्लेव, सेक्टर 125। बहुत सारे लोगों को पता होगा सेक्टर 125 की मेन मार्केट का, बस मेन मार्केट के बिल्कुल नज़दीक है। आप गाड़ियों का रश जो है वो देख सकते हैं कि कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर गाड़ियाँ आई जा रही हैं। मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड पर सामने आपको जो है कन्फेक्शनरी शॉप दिख रही होगी, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पर मेरे डेली नीड्स की शॉप्स अवेलेबल हैं। और जो दूसरी है, दोनों तरफ से मेन रोड जो है इस घर को लगती है। स्कूल नियर बाय है, जो आपको बच्चे को अगर स्कूल गोइंग है तो स्कूल के लिए भी कोई टेंशन नहीं आएगी। डेली नेसेसिटी की हर चीज़ अवेलेबल है। तो अंदर चलते हैं। सो आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे हम घर के अंदर आते हैं, पहले स्टार्टिंग में ही टाइल्स लगाई गई है एंड देन वी एंटर दिस हाउस। तो यहाँ पर ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हमारे पॉर्च एरिया में अच्छी स्पेस है जहाँ पर हमारी गाड़ी आ सकती है। और यहाँ पर हमारे जो है और स्पेसेस है फॉर द 2 व्हीलर्स, फॉर द प्लांटेशन, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। और आपको साथ में बता दूँ कि यहाँ पर लॉन एरिया भी दिया गया है। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वॉल कर देते हैं और लॉन के लिए एंट्री जो है, जिसे हम बर्म एरिया कहते हैं, उसके लिए बाहर से रख लेते हैं अपना प्रोविज़न। बट बाहर से कई बार जा नहीं सकते, तो यहाँ पर आप ग्रास लगा सकते हैं और आप पर इवनिंग में, मॉर्निंग में टी अपनी ले सकते हैं। यहाँ पर वाटर कनेक्शन प्रॉपरली है। ये जो मैं जहाँ पर मेरा पाँव है वहाँ पर 4000 लीटर की वाटर स्टोरेज टैंक है। ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने देखो टैंक दिया गया है 4000 लीटर का, और ऊपर छत पर जो है 3 वाटर टैंक दिए गए हैं। सो वाटर स्टोरेज की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। सो जैसे हम इस घर के पॉर्च एरिया में ही हैं, तो यहाँ पर सिलेंडर की स्पेस दी गई है। आपको अपने गैस सिलेंडर की प्रोविज़न जो है वो बाहर से ही दी गई है। आप यहाँ पर उनको रख सकते हैं। लॉक दिया गया है कि आप उनको लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी स्पेस है, आपको कुछ भी डेकोरेटिव आइटम रखने हैं तो वो भी आप अपने घर पे रख सकते हैं, ताकि बाहर से कोई देखे तो घर अच्छा लगे। बाहर भी जो है आपको डाउन सीलिंग मिलेगी। आप देख सकते हैं विनियर के साथ वुडन इफ़ेक्ट जो है साथ में दिया गया है। डाउन सीलिंग के साथ प्रॉपर लाइट फिटिंग्स दी गई है। और एक्सटीरियर की टाइल्स की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारी एलिवेशन की टाइल्स सिर्फ हमारे फ्रंट पे होती है, बट पूरे घर में आपको जो है टाइल्स नज़र आएंगी वॉल्स पे भी। तो यहाँ से लेकर आप देख लियो उस एज तक, आखिर तक, जहाँ पर हमारा वाटर टैंक की भी प्रोविज़न है, वहाँ तक हर जगह टाइल्स दी गई हैं कि ताकि घर कहीं से भी गंदा ना हो, क्योंकि टाइल्स को साफ़ करना बहुत ईजी रहता है। कपड़ा मारो साफ़ हो जाती है। सब अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमारा मैश डोर दिया गया है। तो आप देख लीजिए, सिंपल मैश डोर नहीं है, इसको भी डिज़ाइनिंग दी गई है। विद ग्लास इसको डेकोरेट किया गया और विद ब्यूटीफुल हैंडल। सो यहाँ पर आगे आ जाता है हमारा मेन डोर। सो मेन डोर पे आप देख सकते हैं टीक वुड से डोर बना गया है। यहाँ पर अलग से एक डिज़ाइन दिया गया है, मिरर दिया गया है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा हैंडल जो मैश डोर पे है, वैसे ही हैंडल जो है यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम अपने घर पे प्रवेश करते हैं। तो जब हम घर पे एंटर करते हैं तो ऊपर की डाउन सीलिंग देखिए, एक अलग ही आपको लुक नज़र आ रही होगी इस घर की। दैट कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो प्लेन है। प्लेन आई मीन ना छत प्लेन है, ना हमारी वॉल्स प्लेन है। हर चीज़ जो है वो प्रॉपर दी गई है। यहाँ अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी एक वुड से डिज़ाइन दिया गया है, सो दैट जब हम एंटर करें तो ऐसा लगे कि हाँ भाई एक आलीशान से घर में, एक आलीशान से बंगलों में हम आए हैं। साथ ही साथ वहाँ पर भी वॉलपेपर दिया गया है। सो एंटर करते ही हमारे पास आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम, जो हमारे एंटर करते ही हमारे राइट पे है।
सो जब हम ड्राइंग रूम की बात करते हैं तो ड्राइंग रूम पे भी ये देखिए पार्टीशन वॉल जो है प्रॉपर दी गई है दोनों तरफ से, वन फ्रॉम द लॉबी साइड एंड वन फ्रॉम द एंट्रेंस। सो ये हमारी पार्टीशन वॉल जो है वो लॉबी साइड से दी गई है। कितनी बड़ी पार्टीशन वॉल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी डेकोरेटिव आइटम्स कुछ भी रख सकते हैं, बहुत सारे शो पीसेज आते हैं। और यहाँ पर हमारे आ जाती है सोफ़ा जोन। यहाँ पर हम अपने सोफ़ाज़ प्लेस कर सकते हैं। वॉलपेपर आपको एज इट इज़ मिलेगा, क्योंकि ये घर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था जैसा है वैसे का वैसा आपको मिलने वाला है। लाइट्स वैसी रहने वाली हैं। शैंड्रेल देखिए कितना सुंदर है। सो ये शैंड्रेल आपके घर में ही रहेगा, इसको कोई उतारेगा नहीं। डाउन सीलिंग देखिए कितनी अच्छी से की गई है और लकड़ी का काम जो है इस घर में बहुत ज़्यादा किया गया है और टीक वुड का इस्तेमाल जो है पूरे घर में किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी सी बड़ी सी विंडो दी जाती है जिससे आप बाहर का पूरा नज़ारा जो है वो देख सकते हैं। सो एक अच्छा खासा आपके पास ड्राइंग रूम जोन है, ड्राइंग रूम एरिया है। सो यहाँ से हम जो है बाहर निकलते हैं और हम पहुँच जाते हैं अपने लॉबी में। सो लॉबी जो है हमारी आप देख सकते हैं यहाँ पर बनी है। यहाँ पर आप रिक्लाइनर्स लगा सकते हैं, यहाँ पर आप आराम से बैठने के लिए काउचेस लगा सकते हैं, आप बीन बैग्स रख सकते हैं यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। और यहाँ पर भी जो है इन्होंने स्टोरेज के लिए, घर पे स्टोरेज के लिए जगह जगह पर आपको कुछ पैनल्स, कुछ कैबिनेट्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी जो है कैबिनेट्स दी गई हैं, शो पीसेस के लिए प्लेस दी गई है। और इस जगह को अगर आप चाहें तो डाइनिंग एरिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डाइनिंग एरिया है तो बेसिन होना चाहिए साथ में हाथ धोने के लिए। सो बेसिन दिया गया है, प्रॉपर वैनिटी दी गई है। आप देख सकते हैं कोई नॉर्मल बेसिन नहीं है, एक डिज़ाइनर बेसिन है क्योंकि आपके घर के मेन एरिया में रहने वाला है। सो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से प्लेस की गई हैं। बड़ा सा मिरर दिया गया है, यहाँ पर वैनिटी दी गई है फॉर द स्टोरेज। हर चीज़ का खास ध्यान दिया गया है कि हर चीज़ जगह पर प्लेस होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा फिर से पैसेज है। सो यहाँ पर हमें एक टीवी यूनिट दी गई है। ये टीवी यूनिट आप सोचेंगे किसके लिए? ये टीवी यूनिट है किचन वालों के लिए। ऊपर आप फिर से देखिए, जो ऊपर की कारीगरी है ना मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है कि डाउन सीलिंग अक्सर हम देखते हैं, बहुत सारे घर पे विज़िट कर सकते हैं, बट डाउन सीलिंग में कुछ यूनिकनेस हो, डाउन सीलिंग में डिज़ाइंस अलग हो, उनको इन्हांस किया गया हो, तो बखूबी से ये चीज़ें ना वुड का वर्क डाउन सीलिंग को इन्हांस कर रहा है। सो मैं बात कर रही थी LED पैनल की साथ में। सो आप देखिए यहाँ पर एक LED पैनल दिया गया है जिसे आप अपने डाइनिंग एरिया से बैठ के भी देख सकते हैं, खाना खा रहे हैं तब भी टीवी वॉच कर सकते हैं, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तब भी टीवी देख सकते हैं। प्रॉपर स्टोरेज दी गई है ग्राउंड पे और यहाँ पर कैबिनेट्स दिए गए हैं और यहाँ पर एक अच्छा सा डिज़ाइनर जो है वो आपको LED पैनल दिया गया है। यहाँ पर अगेन हमारी स्टोरेज आती है। मेरे जैसे बंदों को जिनको गानों सुनने का बहुत ज़्यादा गाने सुनने का क्रेज़ है वो अपने यहाँ पर वूफर्स, अपना साउंड बार सब कुछ प्लेस कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर जैसे इन्होंने स्पेस दी गई है, यू कैन कीप योर क्रॉकरी ओवर है, आप अपनी क्रॉकरी को है वो स्टोर कर सकते हैं क्योंकि नीचे अलग अलग स्टोरेज दी गई है। यहाँ पर जो है ग्लास लग जाएगा, ये आपको कंप्लीट मिलेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा फिनिशिंग चल रही है तो बहुत सारी चीज़ें जो है फिनिशिंग वाली ग्लास की रहती हैं, किचन की रहती हैं। सो यहाँ पर ग्लास लग जाएगा और आप अपनी क्रॉकरी जो है यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाती है हमारी किचन। किचन का भी गाइस अभी थोड़ा सा काम लेफ्ट आउट है, जैसे कि हम सारे जानते हैं कि आजकल सामान की दिक्कत बहुत हो रही है। जो दिल्ली से सामान आता है तो वो कहीं दिल्ली भी अभी बंद हो जाता है, कई बार चंडीगढ़ बंद हो जाता है, तो उस वजह से रह जाता है। तो थोड़े से शीट्स जो हैं, MDF शीट्स जो हैं वो लेफ़्ट आउट हैं, तो अभी कंप्लीट करके ही आपको ये घर दिया जाएगा। सो यहाँ पर हमारी यू शेप किचन आ जाती है। ये हमारी यहाँ पर सिंक एरिया आ जाता है। जैगुआर के आप देख सकते हैं टैप्स लगी हैं, आपको जैगुआर की पूरी सैनिटरी फिटिंग्स इस घर में मिलेंगी। द ग्रे शिमरी मार्बल, यहाँ पर ग्रे जो है टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया है शीट पर, और हैंडललेस किचन जो है रहने वाली है विद द सॉफ्ट जो है इसकी क्लोजिंग है। आप देख सकते हैं ये सारे जगह पर अभी यहाँ पर शीशे लग गए हैं, तो आपको घर कंप्लीट मिलेगा। स्टोरेज कैपेसिटी जो है मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी, मैं ज़रूर आपको ये चीज़ बयान करना चाहूँगी कि जितने भी कैबिनेट्स आप मेरे अगल बगल देख रहे हैं ना, सारे ही स्टोरेज है। तो इतनी स्टोरेज ऊपर नीचे आपको किचन के लिए मिलेगी। यू कैन स्टोर योर एवरी किचन थिंग हेयर। तो आपकी कई बार क्रॉकरी भी डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा रोलिंग शटर दिया गया है
क्योंकि अभी घर कंप्लीट नहीं है तो मैं इसलिए इसको खोलूँगी नहीं, ये ना हो कि मेरे ऊपर गिर जाए। सो इस सारी किचन का जो मटेरियल है वो स्लीक का रहने वाला है। स्लीक एशियन की ब्रांड जो है उसका रहने वाला है। यहाँ पर हमारी पैनेट्री यूनिट आ जाएगी। सो यू कैन प्लेस योर पल्सेस ओवर हेयर। जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर हमारी पैनेट्री जोन जो है बनेगी। और यहाँ पर आपके लिए जो है साथ ही फ्रिज के लिए स्पेस दी गई है। पॉइंट वहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर फ्रिज रख सकते हैं और साथ ही साथ क्रॉकरी रख सकते हैं। भाई इतना बड़ा घर लग रहा है ना ये 10 मरले का। मुझे तो अभी मैं सिर्फ किचन और लॉबी और डाइनिंग कवर किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी थक गई हूँ। बेडरूम की बारी आती है। सो बेडरूम ये हमारे रहने वाले हैं। अब देखिए कितने बड़े विशाल बेडरूम हैं। सो जैसे आप बेडरूम एंटर करते हैं यहाँ पर हमारा बेड जोन एरिया आ जाता है, जिसे हाईलाइट किया गया है विद द ग्रे एंड गोल्डन वॉलपेपर। दोनों तरफ आपको लाइट्स ऐसे ही मिलेंगी जैसे फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पर आप अपना बेड प्लेस कर सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द डाउन सीलिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लकड़ी का इस्तेमाल है। कोई भी कोना घर का नहीं छोड़ा गया जहाँ पर लकड़ी नहीं लगी हो, और घर को अमीर ही लकड़ी का काम बनाता है। सो यहाँ पर जो है हमारा LED पैनल आ गया। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको अपने टीवी के साथ वूफर्स कनेक्ट करने हैं या लाइट्स वगैरह कुछ अटैच करनी है, यू हैव पॉइंट्स। अच्छी खासी बड़ी सी LED पैनल दिया गया है विद अगेन द बड़ी सारी स्टोरेज। और मैंने मेन डोर के रूम के बेडरूम के डोर को एक्सप्लेन नहीं किया। आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो है PU पॉलिश जो है इस टीक वुड के डोर पर की गई है। और डिज़ाइनिंग देखिए, एक अलग सी डिज़ाइनिंग जो है वो दी गई है। और सिर्फ ये नहीं है कि इसको सिंपल बनाया गया है, इसको यूनिक बनाया गया है विद अलग सी डिज़ाइनिंग करके। सो अब आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक विंडो भी दी गई है जो आपको आपके बैक एरिया का व्यू देती रहती है। आपको बारिश आ रही है, सुबह लाइट चाहिए घर में, तो वो सारा कुछ रहेगा। अब आपको बताती हूँ ड्रेसिंग जोन। सो मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं इतना बड़ा मिरर है, ये हमारे लिए साजो सज्जा का लिए है कि हम तैयार हो सकते हैं यहाँ पर विद अगेन यहाँ पर स्टोरेज दी गई है। यहाँ पर हम अपना मेकअप किट्स, फाउंडेशन, लिपस्टिक सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। ये हमें एक अगेन शेल्फ दी गई है जहाँ पर परफ्यूम आप रख सकते हैं, अपना ड्रायर प्लेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है दी गई हैं। यहाँ पर पॉइंट भी दिया गया है, ड्रायर, आयनिंग रॉड, कर्लिंग रॉड आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे आ जाता है वार्डरोब जोन। देखिए कितना बड़ा एरिया है हमारे पास ड्रेसिंग के लिए, जस्ट टू स्टोर आर क्लोथ्स। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, जो ज़्यादा इसमें स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। स्लाइडिंग जो है आपकी वार्डरोब रहने वाली है। यहाँ पर अभी वॉलपेपर्स एंड पेंट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप घर खरीदेंगे तो आपको ये सारा कुछ यहाँ से रिमूव करके दिया जाएगा। सो ये बहुत बड़ी सी वार्डरोब हमारे पास आ गई। सो ड्रेसिंग जोन है तो ऑब्वियसली वॉशरूम भी नज़दीक ही होगा। सो वॉशरूम का डोर भी आप देखिए, जैसे हमारा मास्टर बेडरूम का मेन डोर का डिज़ाइन है, सेम वॉशरूम के डोर का भी डिज़ाइन है। यहाँ पर कोई किसी भी तरह की खानापूर्ति नहीं हुई है। और ऊपर देखिए कि दरवाज़ों की हाइट जो है वो बहुत अच्छी खासी दी गई है ट्रेंड के अकॉर्डिंगली। व्हेन यू एंटर द वॉशरूम, सबसे पहले टाइल्स की बात करती हूँ। ये आप वॉल टाइल्स देखिए, ग्रे और वाइट कलर की जो है लगाई गई है। बड़ी टाइल्स हैं, केमिकल्स के साथ जो लगते हैं वो टाइल्स हैं। ग्राउंड की बात करूँ तो ग्राउंड पे भी 4x2 की टाइल लगाई गई है। एंटी-स्किड टाइल है, आप स्लिप नहीं करेंगे। जैगवार की सारी सैनिटरी फिटिंग्स रहने वाली है। यहाँ पर वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट दी गई है। वैनिटी आपको एज इट इज़ मिलेगी विद बड़ा सा मिरर एंड अगेन स्टोरेज कैपेसिटी आप वैनिटीज़ की भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक अलग से सेपरेट हमारी बेदिंग जोन दी गई है, जहाँ पर आप जो है ग्लास लगा सकते हैं जस्ट टू सेपरेट योर वेट जोन एंड ड्राई जोन। आप देखिए डाउन सीलिंग जो है छत पे भी की गई है। यहाँ पर आपको शावर जोन, यू कैन कीप योर शैम्पूज, हेयर, अपना फेस वॉश, बॉडी वॉश सब कुछ यहाँ पर कीप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जैगवार के डाइवर्टर्स आगे हैं। विंडो दी गई है जस्ट फॉर द वेंटिलेशन। तो भी देखा, हर चीज़ प्रॉपर दी गई है। बस क्या करना है, आपको अपना बेड लेके आना है, फर्नीचर ऑब्वियसली फर्नीचर लेके आना है और कपड़े लेके आना है और यहाँ पर रहना शुरू कर देना है। एवरीथिंग इज़ डन इन दिस हाउस। तो यहाँ पर मेश डोर के साथ हम फिर से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारा वॉशिंग जोन जिसे हम कहते हैं वो दी गई है। वॉशिंग जोन पे भी ध्यान दिया गया है। कई बार क्या होता है कि हमें
अच्छा नहीं होता कि हमसे नीचे बैठा नहीं जाता। एमरजेंसी हो कपड़े धोने तो यहाँ पर आप खड़े होकर भी कपड़े धो सकते हो। कुछ आपको सब्जियाँ वॉश करनी है, आजकल जैसे हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, तो हम बाहर से कोई भी चीज़ लेके आते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम 2-4 घंटे अलग से ही रखें। सो उसके लिए हमें एक स्पेस भी चाहिए, थोड़ा धूप में हो जाए तो ज़्यादा गुड है। सो यहाँ पर हमारा एक अलग से स्पेस दिया गया है जहाँ पर अपने वेजिटेबल्स लेके आए हो तो ना आप यहाँ पर शाम को रख दो, ताकि उसमें जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, वो आपकी सब्जियों से निकल जाएं बाहर। सो यहाँ पर वो भी प्लेस बनाई जा सकती है। यहाँ पर भी स्टोरेज दी गई है ग्राउंड पे कि आप यहाँ पर अपना सामान सिक्योर कर सकते हो, सामान रख सकते हो। सो दोनों बेडरूम्स के साथ इसकी प्रोविज़न रहने वाली है। सो यहाँ से हम अंदर चलते हैं और अब चलते हैं आपको दूसरे बेड की तरफ, रूम की तरफ लेकर। सो यहाँ से दोनों बेडरूम एडजस्टेड है, तो हम अपने दूसरे बेडरूम में एंट्री मार चुके हैं। तो जैसे एंटर कर रही हूँ मैं, तो मेरे एक तरफ पर आ जाती है LED पैनल और दूसरी तरफ पर आ जाती है वार्डरोब और तीसरी तरफ है मेरे बेड। सो सबसे पहले वार्डरोब की बात करूँ, क्या आपने कभी ऐसा किसी घर में देखिए कि आपको सनमाइका ऐसा देखने को मिले? बेसिकली इट्स नॉट अ सनमाइका, ये वुड है जिसको PU पॉलिश की गई है। सो बहुत सारे लोग कहेंगे हमने तो वार्डरोब्स पे सनमाइका देखी है, बट ये लकड़ी लग रही है और यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया गया है अगेन से जो डाउन सीलिंग में आप लकड़ी देख रहे हैं वैसा का। सो स्लाइडिंग डोर जो है इसकी भी रहने वाली है। देखिए मैंने पीछे से डोर को खींच लिया है। सो स्पेस देखिए, वार्डरोब कितनी बड़ी दी गई है, ग्राउंड टू टॉप तक जो है वार्डरोब दी गई है। डाउन सीलिंग अगेन आपको ऐसा डिज़ाइन, आपने घर पूरा देख लिया अब तक, तो जितना भी देखा है उसके अकॉर्डिंगली आपको ऐसी डाउन सीलिंग अलग कमरों में अलग अलग डाउन सीलिंग है। वार्डरोब को मैच करते हुए ही LED पैनल जो है वो बनाया गया है विद अगेन स्टोरेज को ध्यान रखते हुए कि यहाँ पर स्टोरेज बखूबी दी जाए। तो आपके घर में मुझे लगता है खिलारा नहीं पड़ सकता, क्योंकि खिलारा तभी पड़ता है जब हमारे घर में स्टोरेज के लिए स्पेस ना हो या फिर वार्डरोब्स ना हो। वार्डरोब्स है, स्टोरेज इतनी ज़्यादा है, 4-5 तो LED पैनल मैंने अभी ग्राउंड फ्लोर पे ही देख लिए हैं। सो यहाँ पर अगेन स्टोरेज आती है और हमारी ड्रेसिंग जो है एरिया आ जाता है, ड्रेसिंग जोन आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्टोरेज के अकॉर्डिंगली जो है ड्रेसिंग जोन दिया गया है, बड़ा सा ड्रेसिंग जोन है, स्टोरेज को मद्देनज़र रखते हुए कि सारा सामान जो है वो सिक्योर हो जाए। और यहाँ से अब हमारा आ जाता है वॉशरूम। ये भी वॉशरूम बहुत बड़ा है। टाइल्स की अगर बात करूँ तो अगेन आप देखिए टाइल्स जो है वो जो है दी गई हैं बड़ी सारी, और ऊपर डाउन सीलिंग भी जो है प्रॉपर की गई है, फ़ैन की प्रोविज़न भी दी गई है। और ग्राउंड फ्लोर जो है, ग्राउंड पर जो टाइल लगाई गई है वो भी एंटी स्किड लगाई गई है, जैगुआर की फिटिंग है, टॉयलेट सीट, डाइवर्टर्स, टैप, शावर जो है सब कुछ प्रॉपर रहने वाला है। वैनिटी भी जो है लगी हुई है, मिरर भी लगा हुआ है, टॉवल स्टैंड भी लगा है, हर चीज़ जो है इस घर में लगी है। अब हमारी और आपकी मुलाकात होती है फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि मैंने बोला था ना 2 BHK फर्स्ट फ्लोर पर भी है, 2 BHK ग्राउंड फ्लोर पर भी है। तो यहाँ से हमारा जो है ऊपर जाने का रास्ता हो जाता है जब हम बेडरूम से बाहर निकलते हैं। डुप्लेक्स हाउस है, एक अच्छा खासा खुली डुली स्पेस है, घर पे बुज़ुर्ग भी आसानी से रह सकते हैं, बच्चे भी रह सकते हैं। सो यहाँ से अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे जितना भी ग्लास वर्क जो है वो आपको कंप्लीट करके मिलेगा। स्टील की जो है वो रेलिंग दी गई है और मार्बल लगा हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है इसके स्टेयर्स पे, और जो है साथ ही साथ जो है आपको लाइट्स भी दी गई हैं। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि एक अलग सा यूनिक सा अगेन वुड के साथ और साथ ही साथ हमारे सनमाइका के साथ डिज़ाइनिंग जो है की गई है। ऊपर से तो आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगी। फुट लाइट्स दी गई हैं आपके घर को हमेशा जगमगाता बनाने के लिए। और यहाँ पर अगेन मतलब लकड़ी, पैनलिंग, POP इस कदर की गई है ना कि मुझे कोई भी वॉल सूनी नहीं लगती। और ऊपर आएंगे आप तो ऊपर से ही आपको एक व्यू दिखाना चाहती हूँ। आप यहाँ से व्यू देखिए कि आपके घर का स्टेयरकेस एरिया ही कितना विशाल, कितना बड़ा और कितना सुंदर बनाया गया है। शैंड्रियर देखिए कि टॉप से लेके ग्राउंड तक उसकी झलक जो है नज़र आ रही है। सो आई मस्ट से कि इस घर को पूरी शिद्दत के साथ जो बनाया गया। सो अब जो है हमारा यहाँ पर LED यूनिट आ जाती है फिर से, यानी कि ये हमारी जो एरिया है ये हमारा अगेन से सोफ़ा जोन है। वी कैन प्लेस आवर सोफ़ाज हियर। सो ये हमारा आ जाता है स्टोर रूम। स्टोर रूम में भी डाउन सीलिंग जो है आपको मिलेगी, कोई भी कोना नहीं छोड़ा गया है।
अच्छा खासा स्टोर है, 2-3 अलमारियाँ आराम से आ जाती हैं हमारा सामान रखने के लिए। और यहाँ पर आ जाता है हमारा पूजा रूम। अंदर जाके ज़रूर दिखाइए सर पूजा रूम कैसा बनाया गया है। ऊपर से डाउन सीलिंग दी गई है, यहाँ पर पीछे पैनलिंग प्रॉपरली की गई है। यहाँ पर आप अपने भगवान जी जिनको भी मानते हैं उनकी जो मूर्तियाँ प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप जो है वो सामान रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है कि हमारे घर में एक अच्छा सा पूजा रूम हो, वो प्रॉपर दिया गया है। सो यहाँ पर आ जाता है अब हमारा बेडरूम नंबर 1। बेडरूम में एंटर करते ही जैसे डोर्स नीचे बने हुए हैं वैसे ही डोर्स ऊपर बने हैं, यानी कि टीक वुड के। ओ माय गॉड, वार्डरोब देखिए कितनी सुंदर वार्डरोब है। मुझे तो इस आई मस्ट से इस चीज़ से प्यार हो गया, कितनी सुंदर। और ये जो इन्होंने सनमाइके का इस्तेमाल किया है बहुत प्यारा है। वार्डरोब स्पेस देखिए कितनी अच्छी खासी स्पेस दी गई है। आपके घर को एक प्रीमियम लुक जो है वार्डरोब्स देती है। सो कितना स्मूथ है ये सब कुछ। बहुत बड़ी वार्डरोब है और यहाँ पर वॉलपेपर दिया गया है। वो भी बहुत यूनिक है। पूरे घर में अलग अलग तरह के अलग अलग डिज़ाइंस के वॉलपेपर हैं और ऐसे डिज़ाइंस हैं जो अपने कॉमन नहीं होंगे, है ना, जो किसी के घर में आपने नहीं देखे होंगे। बड़ी बार क्या होता है, मैं किसी घर में विजिट करूँ ना तो मेरी कोशिश यही रहती है यूनिक चीज़ क्या वो देखूँ। सो ये यूनिक चीज़ है। आपको एलईडी पैनल दिखाया जा रहा है। जैसे ही वार्डरोब्स हैं वैसे ही एलईडी पैनल जो है आपको यहाँ पर भी मिलेगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है थीम का। जैसा कमरा है वैसी पूरी थीम होनी चाहिए, यानी कि वार्डरोब्स और एलईडी पैनल वैसे होने चाहिए, वॉलपेपर उनको कंट्रास्ट करते होना चाहिए और हमारी डाउन सीलिंग में जो है वो लकड़ी का काम हुआ होना चाहिए। सो ये चीज़ों का खासा ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर अगेन हमें जो है एक जो है विंडो दे दी जाती है। ये हमारी विंडो दी गई है और यहाँ से हमारा व्यू आ जाता है बालकनी का। इतने लॉक्स जो हैं सिक्योरिटी पर्पस को मेंटेन करते हुए लगाए गए हैं। ये हमारा बैल्कनी जोन आ जाता है। 2 डोर लगे हुए हैं, वन द वुडन डोर एंड द सेकंड वन इज़ द मैश डोर। यहाँ पर हमारा बैल्कनी एरिया आ जाता है। यहाँ पर स्टील ग्रिल लगी हुई है। ग्लास वर्क जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट करके दिया जाएगा। आपको एक बार पूरी बालकनी ज़रूर दिखाती हूँ। कैमरामैन भाई साहब बाहर आ जाइए। सो ये हमारी बालकनी यहाँ से ऐसी आती है और उसके बाद इधर को चली जाती है। सब कहेंगे किधर को जाती है, सब देखिए इधर को आ जाती है हमारी बैल्कनी। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे बिकॉज़ बैल्कनी में क्या है कि यहाँ पर अगर आप खड़े हैं, बारिश है तो आप सोचेंगे आए बैल्कनी नीचे जावा कि ना जावा, बट बारिश एंजॉय करनी है ना तो ये एरिया है आपके पास। यहाँ पर आराम से आप अपनी चेयर्स लगाइए, देसी बंदे हो लाइक मी, मंजे लगाइए यहाँ पे आराम से। शाम को बारिश में जब बारिश आती है ठंडी हवा लीजिए, चाय का कप और पकौड़े। सो आई क्या बात है, मज़ा ही आ जाए। पर जितनी धूप है ना मैं मज़े ले नहीं सकती, बट सीरियसली यहाँ पर आपके पास वो स्पेस है और यहाँ पर पीछे जो आप आनंद ले सकते हैं। सो चलिए फिर से हम अंदर चलते हैं, आपको पूरा घर दिखाना है। टाइल्स लगी हैं, आप देखिए यहाँ पर एलिवेशन में प्रॉपर टाइल्स लगी हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ग्रे, साथ ही साथ यहाँ पर अप डाउन लाइट्स लगी हुई हैं। अप डाउन लाइट्स का खासा ध्यान दिया गया है कि घर को सुंदर बनाए। जब रात को जलती है ना तो माशाल्लाह बहुत घर सुंदर लगता है और हर चीज़ का अलग से ही एक यहाँ पर हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, सबसे बड़ी बात है। अंदर चले फिर। आप कहेंगे आज तो घर बड़ा सुंदर सुंदर नज़र आ रहा है, कीमत भी बड़ी सुंदर सुंदर सी है, बट आई मस्ट से कि जैसा घर है उसके अकॉर्डिंगली कीमत सही है। बेडरूम का इसका वॉशरूम जो मैंने आपको नहीं दिखाया था, आपको वॉशरूम दिखाना चाहूँगी। आइए अंदर। इसका वॉशरूम और ड्रेसिंग इकट्ठा ही है। वहाँ पर हमारा जो है अलग से बेडिंग जोन आ जाता है। यहाँ पर हम जो है अलग से इसको ग्लास भी लगा सकते हैं जस्ट टू सेपरेट इट। ये हमारी वैनिटी आ गई विद द ब्यूटीफुल गोल्डन मिरर। ये सीट जोन आ गई और यहाँ पर आ गया हमारा ड्रेसिंग जोन। पंखा लगा सकते हैं, यहाँ पर प्रोविजन दी गई है, आपको भी गर्मी लगेगी। वॉलपेपर ऑन द वॉशरूम, वॉलपेपर देखिए इन द वॉशरूम भी है इनका। इन्होंने यहाँ पर भी वॉशरूम में भी वॉलपेपर लगाया गया। क्या बात यार, आई मस्ट से जब ऐसे घर देखने को मिलते हैं ना रूह खुश हो जाती है। सो आइए अब बाहर का फिर से आपको दूसरा बेडरूम दिखाते हैं। इस बेडरूम के बिल्कुल सामने जो है वो हमारा सेकेंड बेडरूम है। सो हमारे सेकंड बेडरूम में जब हम एंटर करते हैं, थीम बरकरार है, एलईडी पैनल जैसा रहने वाला है वैसे ही वार्डरोब होगी। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल एलईडी पैनल है और इसको भी कंट्रास्ट दिया गया है
लाइट ऑफ वाइट से कलर को डार्क ब्राउन के साथ। तो यहाँ पर सेम ही जो है सनमाइका में वार्डरोब दी गई है। स्लाइडर वार्डरोब है पूरे घर में गाइस, ये ध्यान रखना। हर घर जो है वो एक अलग ही रील से बनाया होता है, तो इस घर को प्रॉपर रील से बनाया गया है। और वॉलपेपर देखिए, फैंसी लाइट्स देखिए, हर चीज़ जो है प्रॉपर लगी हुई है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। मेरा सच्ची मन नहीं है ना कर रहा है कि यार सच में ऐसे घर ना कई बार देखने को मिलते हैं जैसे आज दिखा रहे हैं। सो ऊपर डाउन सीलिंग भी जो है की गई है। ये ड्रेसिंग जोन भी जो है आपको दिया गया है स्टोरेज कैपेसिटी को ध्यान रखते हुए। मतलब मुझे लगता है कि एक इंसान का जितना सामान होता है ना वो एक ही कमरे में सिमट के रह जाएगा। कई बार क्या होता है घरों में स्पेसेस नहीं होती, हमारा कोई सामान कहाँ रुल रहा है, कोई कहाँ रुल रहा है। मेरे घर में मेरे को तो यही सुनने को मिलता है जितनी मर्जी स्पेस दे दो तेरे पास तो फिर भी सामान नहीं खत्म होता। तो वही बात है, पर यहाँ पर आपका ऐसा नहीं होगा, गाली नहीं पड़ेगी। सो ये हमारा आ जाता है वॉशरूम। यहाँ पर आप देखिए वॉल टाइल्स कितनी अच्छी लगी हुई है। फ्लोर टाइल जो है वो भी 4x2 की लगी है, एंटी स्किड लगी है। और वैनिटी भी जो है ग्रे एंड वाइट कलर की थीम को मद्देनजर रखते दी गई है। और बड़ा सा गोल सा मिरर दिया गया है। यहाँ पर आपकी सैनिटरी का सारा फिटिंग्स दी गई है। अब आ जाइए जी बाहर। सो यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर के जो है वो बाहर वाले एरिया में आ जाते हैं। सो हम फर्स्ट फ्लोर के बाहर वाले जोन में आ गए। यहाँ पर भी टाइल जो है एक्सटीरियर टाइल्स लगी हुई है, ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करती हैं। और जो है इसमें ख़ास बात ये रहती है कि बारिश हो, आप जो है छत पर आ रहे हैं तो आपको कि ध्यान ये रखने की चिंता नहीं है कि यार काई उगी होगी या फिर हम स्लिप करेंगे। तो ये टाइल्स बहुत अच्छी रहती हैं। वाटर की प्रोविज़न जो यहाँ पर दी गई है, टैप जो है वो लगी हुई है यहाँ पर, सो दैट अगर आपको यहाँ पर गमले वगैरह आपने रखने हैं, प्लांट्स रखने हैं, तो पानी नीचे से ना लाना पड़े या कमरों से ना लाना पड़े। यहाँ पर ऊपर टैप की प्रोविज़न है। और सारी तरफ घर बने हुए हैं और उसका बेनिफिट ये रहता है कि टेंशन नहीं है कि घर आस पास कोई है नहीं, दिल लग जाएगा आपका। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर, क्योंकि वहाँ पर सर्वेंट रूम है, पूरा घर आपको दिखाना है। तो यहाँ पर ये स्टेयर बनी हुई है, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। आ जाइए आ जाइए। सो मैंने कहा था कि सेकंड फ्लोर पर जो है वाटर टैंक्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो है एसीज़ की जो आपकी प्रोविजंस हैं, कंप्रेसर्स की, वो भी जो छत पे ही हैं। और साथ ही साथ जो है एक सर्वेंट रूम है और एक वॉशरूम है। तो ये जो है यहाँ पर सर्वेंट रूम और वॉशरूम जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी छत है। यूजुअली क्या होता है कि जैसे नीचे से मैंने दिखाया था ना शैंडलियर लगा हुआ, और यहाँ पर लोहे का जंगला सा बना देते हैं, बट आप देखिए यहाँ पर भी शीशा लगा हुआ है, सिलिकॉन से प्रॉपर उसको सिक्योर किया गया है ताकि आपके घर में कहीं से भी पानी ना आए, यानी कि बारिश का पानी ना आए। चलते ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर जाकर आपको रेट बताऊँगी क्योंकि धूप बड़ी तेज़ है और छत पर आते आते हमें सांस भी बहुत चढ़ गई। ग्राउंड फ्लोर पर मिलते हैं आपसे और उतनी देर आपके घर का पूरा व्यू देखिए और हम आपको ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रेट बताते हैं। दर्शकों, आपने पूरा घर तो देख ही लिया होगा और आपने भी कहा होगा वाह क्या बात है, कितना सुंदर घर है। तो अब आप बोलोगे कि इसका प्राइस क्या है। प्राइस बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस घर को अगर आप खरीदते हो तो यूएसपीज़ क्या है। सबसे बड़ी बात कि हमारा घर जो है हाईवे के बस नज़दीक होना चाहिए और सो यहाँ सर 1 किलोमीटर दूर पर ही आपको हाईवे मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमारा घर बी रोड पर होना चाहिए। बी रोड मतलब ए रोड पर ज़्यादा रश होता है, बी रोड पर थोड़ा कम रश रहता है, लेकिन उसकी जो है वैल्यू अच्छी होती है, घर की आपकी कीमत अच्छी रहती है कि बड़ी सड़कें होती हैं। सो बी रोड पर ये घर है। तीसरी बड़ी बात कि हमारे घर के नज़दीक मार्केट होनी चाहिए, तो दोनों तरफ लेफ़्ट एंड राइट आपको मार्केट मिल जाएंगे आपके घर के। और सब्ज़ी की डेली नीड्स की सारी शॉप्स हैं अवेलेबल रहेंगी और साथ ही साथ जिम, मेडिकल स्टोर्स, गारमेंट शॉप्स, ये सब कुछ जो है इन मार्केट्स में अवेलेबल है। खाने पीने की शाम को चटपटा खाने का मन है तो वो भी आपको फूड स्टॉल जो है यहाँ पर मिल जाएंगे।
स्कूल जो हैं वो आपको भी नज़दीक मिल जाएंगे, सुविधा सेंटर्स भी नज़दीक हैं यहाँ पर, गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद, हर कुछ जो है धार्मिक स्थल भी जो है आपको ईज़िली अवेलेबल रहेंगे, आपके सेक्टर में ही है, डेवलप्ड सेक्टर है, बिजली पानी की कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं घर की। 10 मरले का घर है, 250 स्क्वायर यार्ड, 30 बाय 75 जो है डायमेंशन है, 2 BHK ग्राउंड फ्लोर पे बना है, 2 BHK फर्स्ट फ्लोर पे बना है, मंदिर है, घर पे जो है स्टोर रूम बना हुआ है, वॉशरूम जो है वो अच्छे खासे बने हैं, वॉलपेपर लगा है, वुड वर्क कंप्लीट है, LED पैनल्स आपको जगह जगह पर मिलेंगे, स्टोरेज जो है आपको जगह जगह पर मिलेगी, पार्टीशन जो है ड्राइंग रूम की हुई पड़ी है, फॉल सीलिंग जो है वो हुई पड़ी है, फैंसी लाइट्स लगी हैं, शैंड्रियर्स लगे हैं, एलिवेशन कंप्लीट है, स्टील्स की ग्रिल्स जो हैं, ग्लास वर्क जो है लगे हैं, वैनिटीज़ ऑन द वॉशरूम, सब कुछ है, हर चीज़ लगी है, वी गाइड की वायरिंग हुई पड़ी है, गोल्ड मेडल की जो है यहाँ पर सारी जो है स्विचेस रहने वाले हैं बिजली के, हर चीज़ जिसे कहते हैं, हर चीज़ जो कंप्लीट इस घर में है, ड्रेसिंग जोन तक बने पड़े हैं। सो आपको सिर्फ सामान ला के यहाँ पर शिफ्ट करना है। अब इसकी कीमत जो है वो आपको बताऊँगी। प्राइम लोकेशन हम जिसे कहते हैं कि हाँ B रोड पर घर है तो ऑब्वियसली थोड़ा रेट रहता है, बट घर के अकॉर्डिंगली जैसा घर बना है कीमत इसकी पूरी जेन्युइन है, 1,55 लाख। बहुत सारे लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि करोड़ तो थल्ले दे घर वखाओ या फिर कीमत ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें हमें बोलते हैं, बट वो ये कहते हैं कि जैसी लोकेशन, जैसी घर की बनतर है, जैसे घर को बनाया गया है उस हिसाब से ही घर की कीमत रहती है। जो हमें कोट किया जाता है वही हम आपको बताते हैं। इसकी कीमत 1,55 लाख जो है वो मांगी गई है, वही हम आपको बता रहे हैं। नेगोशिएट जितना आप करते हैं टेबल पर बैठ के, ऑन टेबल जितना होता है वो आपके हाथ में है। और जो है ऐसी प्रॉपर्टीज़ पर आपको लोन मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है लोन अवेलेबल है, लोन आपको मिल जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी। सो कीमत आपको क्लियर है, डायमेंशन आपको क्लियर है, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है। इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे घर जो हैं वो भी कई बार ही नज़र आते हैं। सो बनाने की चिंता नहीं है, बस आपको सामान लेके शिफ्ट करना है। सो एक रिलैक्स जो है यहाँ पर भी आपको मिल जाती है, रिलैक्सेशन की खज्जल खवारी बड़ी होंगी सच्ची जो मकान बनता, सो वो नहीं रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, प्रॉपर्टी कैसे लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और सब लोग अपना ध्यान रखिए, कम से कम घर से बाहर निकलिए और अपनी सेहत का, अपने घर वालों की सेहत का खूब ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जल्दी फिर से मुलाकात होगी।